एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई एम योर ट्रेनर राहुल सिंह। फिर से आप सभी का एक बार आईसीएल क्लासेस में मैं वेलकम करता हूं। एंड गाइस, आज की क्लास इतनी अमेजिंग होने वाली है, आपको टॉपिक भी दिख गया होगा, डेटा टेबल। यानी कि आज की क्लास में डेटा रिबन टैब में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ व्हाट इफ एनालाइज में डेटा टेबल। मैं ऑलरेडी गोल सीक एंड सिनेरियो मैनेजर को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ 2 वीडियोस में। आप मेरी वीडियोस में जाके प्लेलिस्ट में जाके एक्सेल की वीडियोस देख सकते हैं। और डेटा टेबल एक बहुत अमेजिंग ऑप्शंस है। आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिख रहा होगा, जिन्होंने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी, कि सर आपने तो यहाँ पे ये फाइनेंशियल फंक्शंस जो हैं वो लिख दिए। यस, इसी से रिलेटेड मैं कुछ चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। काफ़ी सारी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी बहुत इजी वे में। तो चलिए डेटा टेबल को किस तरीके से समझते हैं। हम घंटों का काम मिनटों में, सेकंडों में करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमने एक बैंक से लोन लिया है जो कि 1 लाख रुपए का है, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% पर ईयर है। और NPER यानी कि नंबर ऑफ पीरियड जो है वो हमारा रहेगा 12 मंथ, यानी कि 1 साल के लिए लिया है। तो मुझे यहाँ पे PMT निकालना है, राइट। तो इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लगाया PMT ब्रैकेट स्टार्ट। और यहाँ पे आपसे देखिए क्या पूछ रहा है, ये रेट। चलिए, रेट का है मेरा दिस वन, इसको 12 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये हमें मंथली निकालना है। NPER अगर मैं 1 लूंगा तो मुझे इंटू करना पड़ेगा, इसलिए मैं यहाँ पे 12 मंथ ही ले लेता हूँ। गॉट इट, मुझे इंटू करने की जरूरत नहीं है। इन प्रेजेंट वैल्यू अभी मैंने ये 1 लाख रुपए चुकाए नहीं है, माइनस लगाएंगे और रेंज ले लेंगे B1। गॉट इट। चलिए, यानी कि अगर मैं 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ 10% के हिसाब से 12 मंथ के लिए, तो 8,791 रुपये और 59 पैसे मेरी क्या जाएगी, EMI जाएगी। गॉट इट। अब ये वाला जो अमाउंट है, 1 लाख की जगह अगर मैं 1.5 लाख लूँ और 12 महीने के लिए लूँ तो मेरी क्या EMI जाएगी। अगर 5 लाख रुपए लेता हूँ मैं 10 साल के लिए, तो मेरी EMI कितनी जाएगी। अब इसको अगर आपको यूज़ करना है तो कई सारे मेथड हैं, लेकिन अगर डेटा टेबल के साथ यूज़ करना चाहते हैं तो गाइस देखिएगा बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके एंड तक, क्योंकि ये फॉर्मूला लगाना समझाना मुझे, मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूँ कई बार फाइनेंशियल फंक्शन में, बट आज हम डेटा टेबल सीख रहे हैं। तो ध्यान से एक बार स्टार्टिंग से देखिएगा। मैं यहाँ पर ये वाला जो इसका लिंक है ऑलरेडी मैंने बनाया 1 ईयर 2 ईयर, तो मैंने क्या करा, यहाँ पर मैंने मंथ लिख लिए उसके, ताकि आप इजी वे में आपको मैं फॉर्मूला समझा सकूँ। ठीक है। चलिए, यहाँ पर 10 साल तक का डेटा बनाया और मैंने इस तरह से इसको ड्रैग कर दिया, थोड़ा सा फॉर्मेट कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे एक बार और PMT का फॉर्मूला लगा लेते हैं, हालांकि आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं ताकि आपको फिर से समझ में आ जाए। PMT रेट, ये रहा 10% डिवाइडेड बाई 12। गॉट इट। कोमा, चलिए कोमा नहीं, यहाँ पे NPER कहाँ है हमारा, ये रहा। और प्रेजेंट वैल्यू जो है वो हमारी माइनस में दिस वन, ये रही। ठीक है। और हम इसे ओके कर देंगे। यहाँ पर आपका फॉर्मूला थोड़ा सा पुट होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूलेटिक वैल्यूज को ही ये क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। ठीक है। नाउ अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके साथ देखिएगा किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले आप अपने इस डेटा को जहाँ से जहाँ तक आप बनाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। देन सिलेक्ट करने के बाद तुरंत आप क्या करेंगे, डेटा रिबन टैब पर जाएंगे और यहाँ पर आपको मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। ठीक है। तो जैसे ही आप व्हाट इफ एनालाइज पे जाएंगे, यहाँ पर गो डेटा टेबल दिखेगा। जैसे ही डेटा टेबल पे जाएंगे तो यहाँ पे ये 2 आपको ऑप्शंस मिलेंगे। अब इन 2 ऑप्शंस का इशारा का सारा खेल है, कह रहा रॉ इनपुट सेल। अब रॉ इनपुट सेल यानी कि ये जो हमने मंथ प्रोवाइड कर रखे हैं, इनका रेंज तो मैंने यहाँ पर ये ले दिया 12 मंथ्स और इसको फिक्स कर दिया। ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ही ये यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। और कॉलम इनपुट सेल में मैंने यहाँ पर जो है ये अमाउंट का जो स्ट्रक्चर्स है वो मैंने इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया, राइट, कि B1 के आधार पर ही निकाले ये। ठीक है। और मैं इसको क्या कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, ये ऑटोमेटिकली उस सेटिंग के अकॉर्डिंग्स जो है वो वैल्यूज आपकी पुट कर देगा। देखिए क्या बात है, यानी कि इसको समझते अगर 1 लाख रुपए का लोन लेता हूँ मैं 12,000 रुपये का, तो मेरी मंथली EMI आएगा। और अगर मैं 10 साल के लेता हूँ तो मेरी इतनी EMI। तो इसके अकॉर्डिंग आप, आपके पास जो लोन वगैरह चल रहे हैं, होम लोन चल रहे हैं, आप उनकी इजी वे में क्या कर सकते हैं, EMI फाइंड आउट कर सकते हैं। सेम इसी के साथ साथ मैं इसी वीडियो में आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए कि मेरे यहाँ पर क्या है, मार्क्स हैं। ठीक है। और यहाँ पे मेरे सब्जेक्ट हैं। गॉट इट। अब मार्क्स में यहाँ पर SST, मैथ, साइंस, इंग्लिश और हिंदी, चलिए ले लेता हूँ। गॉट इट। अब यहाँ पे मेरे
ATI 50, मेरे पास 60, 70 एंड 35। ओके, और मैं यहाँ पे फॉर्मूला पुट करता हूँ इज इक्वल टू ऑटो सम का, तो ऑटो सम यानी कि 295 मेरे पास आए। अब ये 295 को मुझे जो टारगेट में लेके जाना है वो लेके जाना है 325 तक, और मुझे यहाँ पर ये देखना है कि भाई मैं किस में कितना चेंजेस करूँ कि जो है देखिए यहाँ पे ये मेरा टारगेट 325 जाना है। तो आप क्या करेंगे, डेटा रिबन टैब में जाएंगे, यहाँ पे वर्टिफ एनालाइज में आपको गोल सीक मिलेगा, साथ के साथ देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, ये सिर्फ एक वैल्यू के लिए, एक सेल के लिए ही वेरिएबल रहता है। तो सेट सेल में आप देखेंगे तो सेट सेल में वो फॉर्मूला जहाँ फॉर्मूला लगाया हुआ है वो सेल देंगे आप। उसके बाद टू वैल्यू, तो टू वैल्यू में आपको देना है कि भाई कहाँ तक आपको टारगेट जो है वो अचीव करना है। और बाय चेंजिंग सेल, तो आपने देखा भाई मैं किस में कमजोर हूँ, हिंदी में मैं आने वाले फ्यूचर में इतने मार्क्स लेकर आऊँ, कितने लेकर आऊँ कि मेरा जो टारगेट है वो 295 से 325 हो जाए। तो मैं आप इसको ओके करेंगे, तो ओके लीजिए 65 अगर मेरे मार्क्स आते हैं तो मेरा टारगेट जो है अचीव हो जाएगा। सो यहाँ से गाइज आप क्या सीख सकते हैं, बहुत इजी वे में गोल सीख को समझ सकते हैं। सो गाइज आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से डेटा टेबल का स्ट्रक्चर समझ में आया और आप इसको बहुत अच्छे तरीके से कर भी लेंगे। यस और नो? सो इसी तरीके से मेरी वीडियोस को देखते जाइएगा। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और डेटा टेबल आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर। और गाइज स्टार्टिंग से लेकर एंड तक वीडियोस को पूरा देखें और समझें, राइट। और मेरी प्रीवियस अगर वीडियोस आपको देखनी है तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। और अगर आप ब्लॉग पढ़ना चाहते हैं तो www.icelclasses.com पे आप सर्च कर सकते हैं, और वहाँ पे आप इनकम टैक्स, TDS, GST और बहुत सारे मल्टीपल सेट्स जो हैं वो आप वहाँ पे कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बी हैप्पी।